हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ मैनुअल जेम्स। वेलकम टू माय चैनल। जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो बना रहा हूँ, इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी लोग की रिक्वायरमेंट भी थी एंड मेरे को भी वो रिक्वायरमेंट लगी। बिकॉज जब मैंने काम स्टार्ट किया था जापान वर्क परमिट से 2017 के 18, तब मैंने फाइनेंस सिस्टम शुरू किया था। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत खुशी की बात है कि अब से हम आपको फाइनेंस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराएंगे। हम कहाँ से अवेलेबल कराएंगे? आपको गवर्नमेंट बैंक से अवेलेबल कराएंगे, जहाँ प्राइवेट बैंक से, जहाँ जो NBFC यूनिट बने होते हैं, NBFC छोटे छोटे जो लोन के डिपार्टमेंट बने होते हैं, वहाँ से आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, आप बोल सकते हो। मेरा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, बट एक DSA के था हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। ठीक है, जो भी हमारे केस होंगे उनकी जो फैसिलिटीज़ होगी, फाइनेंस की फैसिलिटीज़, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसी की वीडियो में आज मैं बात करूंगा। बट सबसे पहले फाइनेंस फैसिलिटीज़ की बात करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या चाहिए। एंड बार बार लोग फ़ोन करके जो पूछते हैं, काफ़ी वीडियो में बता भी चुका हूँ, बट फिर भी काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता, जहाँ उन्होंने मेरी काफ़ी वीडियो नहीं देखी है तो नहीं पता लगा, उनके लिए रिपीट वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइनेंस फैसिलिटीज बताऊँगा, ये सबसे लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले मैं बता दूँ, मेरे पास जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री होती कौन कौन होती है, मेरे पास ज़्यादातर होटल लाइन होते हैं। होटल में जो भी जॉब्स होती, चाहे वो सर्विस से लेके डिश वॉशिंग से लेके चाहे मैनेजर लेवल तक हो, उन सभी कैटेगरी में मेरे पास जॉब होती है। चाहे वो होटल लाइन हो, जहाँ जो रेस्टोरेंट हो वो, चाहे वो कैटरिंग डिपार्टमेंट हो, किसी में भी मैं जॉब दिला सकता हूँ अकॉर्डिंग टू जो एजुकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, होटल लाइन के बाद मेरे पास रेस्टोरेंट कैटरिंग वो मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों को जॉब दिलाने का, वो मेरे पास होती है। उसके बाद हाउस कीपिंग में होती है। हाउस कीपिंग क्या होता है? हाउस कीपिंग जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है, जहाँ हॉस्पिटल होते हैं, उसमें से जो पेंट्री बॉय होते हैं, जहाँ सफाई वाले होते हैं, जो क्लीनिंग वाले होते हैं, कुछ भी जो छोटे मोटे जो 4 क्लास में आते हैं, उनको हम हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। उसमें जॉब आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। ठीक है, किसी भी कैटेगरी, हाउस कीपिंग कंपनी में किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अन एजुकेटेड, किसी भी कैटेगरी में दिला सकता हूँ। एक लॉन्ड्री हाउस में, लॉन्ड्री हाउस में तो कपड़े जो कमर्शियल कपड़े धोते हैं, जो हॉस्पिटल के कपड़े धोते हैं या होटल के कपड़े धोते हैं, उनमें आपको दिला सकता हूँ। रिटेल स्टोर में आपको दिला सकता हूँ अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन एक्सपीरियंस। वेयर हाउस में दिला सकता हूँ, एंड फूड जो डिलीवरी होती है उसमें दिला सकता हूँ। उसके साथ नर्सिंग स्टाफ को भी मैं जॉब दिला सकता हूँ। नर्सिंग वाले जिन्होंने GNM किया, जहाँ BSc किया, ठीक है, जहाँ ANM किया, जहाँ जो भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग में होती है, जो भी उन्होंने किया, जो उनका 3, 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्लिनिक का नहीं, हॉस्पिटल का, प्रॉपर जो हॉस्पिटल, उसमें से किसी का भी एक्सपीरियंस है, देन आई कैन हेल्प यू डेफिनेटली, राइट। एंड जो सैलरी होगी, मेरे को कांटेक्ट कर लोगे तो मैं बता ही दूंगा। जो मिनिमम सैलरी जो माल्टा में चल रही है 900 यूरो चल रही है, 900 प्लस ही होगी अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन एक्सपीरियंस। ऑलराइट, ये सेक्टर आपको मैंने बता दिए। उसके अलावा मैं कौन कौन सी कंट्री डील कर रहा हूँ, मैं राइट नाउ माल्टा डील कर रहा हूँ, रशिया डील कर रहा हूँ, यूक्रेन डील कर रहा हूँ, रोमानिया डील कर रहा हूँ, एंड दुबई डील कर रहा हूँ। ठीक है, कनाडा मैं उनका डील करता हूँ जिन्होंने आइलेट्स की हुई, आइलेट्स उनकी प्रॉपर हुई है, एंड एक्सपीरियंस भी कम से कम 5 साल का होना चाहिए, देन उनके लिए कनाडा का करता हूँ। अदरवाइज छोटी छोटी कंट्री में करो, 2-3 साल का वहाँ से एक्सपीरियंस लो, वहाँ से शिफ्ट करो, मच बेटर है रैदर देन कि आप इंडिया शिफ्ट करोगे। इंडिया से बड़ी कंट्री में एकदम ही शिफ्ट मारोगे या छलांग लगाओगे तो वो बहुत समय ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो अनसक्सेसफुल होता है। बट आप छोटी कंट्री से किसी बड़ी कंट्री में शिफ्ट करोगे, जंप करोगे, तो वो थोड़ा मच बेटर है, ईजी वे है। ठीक है, तो पहले आप छोटी कंट्री से अप्लाई करें। मैं बता दिया आपको, माल्टा, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, दुबई, सर्बिया एंड कनाडा, इस तरह की कंट्री में डील करता हूँ मोस्टली। जो बड़ी कंट्री है जैसे कनाडा, अमेरिका, UK या जो ऑस्ट्रेलिया, ये मैं थोड़ा सा देख के केस करता हूँ। जो सबसे बढ़िया हो
बिल्कुल क्रीम केस हो उनको मैं डील करता, अदरवाइज़ नहीं करता। जो छोटे मोटे जो कैटेगरी होती है वो फिर मैं बाकी कंट्री में करता हूँ। उसके बाद मेरे को रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को CV आपका चाहिए। काफ़ी लोगों को CV नहीं पता था। CV बायोडाटा आपका होता है, रिज्यूमो जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन क्या है ये सारी चीज़ मेंशन होती है, एक्सपीरियंस क्या है ये मेंशन होती है। सिर्फ यही नहीं आपने CV में मेंशन लिखना कि 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का, ये नहीं लिखना। आपने कब से कब तक काम किया है ये प्रॉपर आपने ईयर लिखना, डेट लिखनी है। उसके बाद उसमें एग्जैक्ट आपकी ड्यूटी क्या होती है ये भी मेंशन करना, क्योंकि अगर आप एक ड्यूटी आपकी क्या ड्यूटी थी, क्या क्या चीज़ डील करते ये नहीं आप हम मेरे को बताओगे या किसी को नहीं बताओगे तो आपको कौन सी जॉब प्रोवाइड करनी है ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें कि क्या ड्यूटी थी एग्जैक्ट वो सारी मेंशन करती है। उसके बाद वहाँ आपकी एज, एजुकेशन, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, एड्रेस, ये सारी चीज़ मेंशन होती है। एक साइड आपकी फ़ोटो भी लगी होती है वाइट बैकग्राउंड, उसको बोलते हैं बायोडाटा, रिज्यूम, CV, जो भी तीनों में से जो बोलना वो बोलो। वो मेरे को चाहिए सबसे पहले जब आपने बनाना एक PDF में बना के जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो आपने करना। फर्स्ट ऑफ ऑल CV, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर। काफ़ी लोगों के पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, क्योंकि जो दुबई में, गल्फ़ में या इंडिया में भी काफ़ी लोग काम करते हैं, ज़्यादातर लोग केयर ही नहीं करते कि एक्सपीरियंस लेटर लेना। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया होता ध्यान रखें जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला होगा। ज्वाइनिंग लेटर भी एज ए CV आप एज ए एक्सपीरियंस लेटर दे सकते हैं। उसके बाद अपना जो आई कार्ड मिला होता है लोगों को, फैक्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आई कार्ड भी दे सकते हो। उसके बाद सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं। उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट अपनी 6 मंथ की दे सकते हैं जहाँ पर आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है। अगर सैलरी क्रेडिट हुई है तो वो उसकी भी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस लेटर में ही कंसीडर होती है। उसके अलावा आप फॉर्म 16 दे सकते हैं, मतलब 16 नंबर फॉर्म, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। मतलब जो लिमिटेड फर्म में या लिमिटेड फैक्ट्री में काम करते हैं उसको फॉर्म 16 मिलता है हर एक साल का, वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ITR अगर आपने फिलअप किया है, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न आपने फिलअप किया है, ठीक है, वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन होगा। जो आपने इनकम पूरे साल में बनाई है, ठीक है, जो आपको इनकम हुई है उसी का जो बायोडाटा देते हैं गवर्नमेंट को, वो ITR आप दे सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक आप मेरे को दे सकते हो। उसके बाद अगर कोई पासपोर्ट में पहले किसी कंट्री में आप गए उसका स्टैंप या स्टिकर लगा, वो भी आप मेरे को उसको स्कैन कॉपी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड आप मेरे को सेंड कर सकते हो। एजुकेशन सर्टिफिकेट दे सकते हो एंड 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ये मेरे को देना। ये सभी डॉक्यूमेंट मेरे को एक PDF में बना के सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर कैफ़े वाले के पास जाओ, उनको स्कैन करके एक ही PDF बना के मेरी व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो। जब मैं बोल दूंगा ओके देन आपने मेरी मेल ID में सेंड करना है। मेरा नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9646313099, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9646313099, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इंडिया का कोड लगा के +91। ठीक है, जो मेरा मेल ID है jobapply3099@gmail.com, job JOBAPPLY 3099@gmail.com, ये मेरी मेल ID है। मेल ID एंड फ़ोन नंबर मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता मेरा यही है। कोई आपको बोले कि मैं उनकी टीम से, मैनुअल की टीम से बात कर रहा हूँ, तो आपने उसको बिलीव नहीं करना। बिकॉज अगर मेरी टीम आपसे बात करेगी, जिसको भी मैं आपका नंबर शेयर करूँगा, पहले अपने नंबर से आपको बताऊँगा कि इस नंबर से आपको कॉल आएगा, आपको नंबर आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आपने बिलीव करना। आपको कोई भी मुंह उठा के फ़ोन कर ले, कॉल कर ले, तो उसको मैं बिलीव नहीं करना। बिलीव तभी करना जब मेरे नंबर से 9646313099 से मैं आपको उनका नंबर शेयर करूंगा, उनसे बात कराऊंगा, देन ही आपने बिलीव करना इस नंबर से कॉल आएगा। डायरेक्ट आपको कोई मेरी टीम कॉल नहीं करेगी, ना ही आपको कांटेक्ट करेगी। अगर मेल भी शेयर करेगी किसी टीम से, मेल ID भी पहले मेरे व्हाट्सएप से आपको शेयर होगी। ठीक है, उसके बाद आपको बता रहे डॉक्यूमेंट क्या देनी है एंड कौन कौन से सेक्टर है ये भी आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता फाइनेंस फैसिलिटीज़ हम कैसे अवेलेबल कराते हैं। जो फाइनेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो गवर्नमेंट बैंक से है एंड
जो प्राइवेट बैंक है वो है हमारे पास, या NBFC कंपनी है वो हमारे पास है, जो कि आपको जिस तक आपका कॉस्ट है उसी के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करेगी। वो 1 लाख से 5 लाख या इससे भी ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकती है, डिपेंड करता है आपकी सिबिल स्कोर क्या है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, जो रीपेमेंट है, ठीक है, रीपेमेंट मतलब इनको जो EMI के थ्रू आपने पेमेंट करनी है वो 1 साल से 3 साल तक उसका EMI बनेगा। 1 साल से या 1 साल से 3 साल तक EMI बनेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या क्या होगा, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट पे अप्लाई करते हैं, कोई भी कंपनी से इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल होती है, उसके बाद कंपनी को अच्छा लगता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर देती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है, जिसमें क्या क्या कंपनी की ड्यूटी, क्या क्या कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, आपकी क्या क्या एग्जैक्ट ड्यूटी, उसमें सारी चीज़ मेंशन होगी कॉन्ट्रैक्ट लेटर में। ठीक है, जब ये चीज़ आपके पास होती है, ज्वाइनिंग लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एंड उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तब हम आपका लोन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको 2 गारंटर चाहिए। ठीक है, 2 गारंटर, एक आपकी फैमिली मेम्बर से हो सकता है, एक कोई और हो सकता है, जैसे रिलेटिव में से हुआ या फ्रेंड सर्कल में से हुआ, चाहे अपने एरिया में से हुआ, कोई भी हो। ठीक है, 2 गारंटर चाहिए, मतलब जो आपकी पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, गारंटर के हमें क्या क्या चाहिए, जब आपने मेरे को डॉक्यूमेंट भेजने तब आपने, अगर आप लोन का अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब लोन फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, 2 गारंटर के भी आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। डॉक्यूमेंट आपने 2 गारंटर के क्या क्या भेजने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड एंड वोटर कार्ड एंड 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ये आपने हमें प्रोवाइड करना है। 2 गारंटर, जो आपके 2 गारंटर होंगे। ठीक है, 2 जो एज ए सिक्योरिटी होगा। ठीक है, वो आपने करना है। आपका लोन कैसे मिलेगा, लोन आपके जो एरिया में बैंक होगा, जो बैंक की ब्रांच होगी, उसी में से मिलेगा। ये नहीं कि मैं लुधियाना हूँ, लुधियाना से मैं आपकी फ़ाइल डालूँगा, लॉगिन करूँगा तो आपको लुधियाना आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको आपके एरिया की जो भी, जहाँ भी आप रहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपी में रहते हो, किसी एरिया में जहाँ भी आप रहते हो, उसी एरिया की जो बैंक की ब्रांच होगी, आपके लोन के अकॉर्डिंग वही आपसे कांटेक्ट करेगी, वही आपकी फ़ाइल सबमिट करेगी, वही सभी चीज़ करेंगे। ठीक है, एंड उसी को आपने पेमेंट करना है। ठीक है, बैंक ने मेरे को, जो मेरी पेमेंट है वो मेरे को देनी, बट आपने जो बैंक को पेमेंट देनी वो EMI के थ्रू दे सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको एक साथ जो बड़ी पेमेंट है वो बर्डन नहीं डलेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो तो एग्जैक्टली आपको बैंक ही बताएगा, बट आपको मैं राउंड फिगर बताता हूँ। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, राउंड फिगर आपको बता रहा। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोगे तो 10% ब्याज होगा। ठीक है, एनुअली साल का 10% होगा। अगर प्राइवेट बैंक से लोगे वो 18 से 20% के बीच बीच होगा, 24% भी कभी कभी हो जाता है। उसका EMI कितना बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 लाख का लोन लिया। ठीक है, 2 लाख का आपने लोन लिया एंड उसकी अगर आप 12 मंथ की किस्त बनाओगे, 12 EMI बनाओगे, 1 साल के लिए आप लोन लोगे तो आपकी 18,333 रुपये आपकी किस्त बनेगी। 1 मंथ की 18,333 रुपये 1 साल के लिए। ठीक है, अगर आप 2 साल के लिए लेते हो फिर आप 10,000 की किस्त बनेगी 24 मंथ के लिए। 10% के हिसाब से बोल रहा हूँ एंड 2 लाख की अमाउंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट बैंक से लोगे जो 20% या 22%, जितना भी परसेंट है, मैं 20% लगा के आपको बोल रहा हूँ, उसको 1 साल के लिए लोगे 2 लाख तो 20,000 आपकी मंथली EMI बनेगी। ठीक है, 2 साल के लिए लोगे तो 11,660 रुपये बनेंगे। ठीक है, ये एक राउंड फिगर आपको मैंने बता दी है। बाकी जो होगा, जो बैंक के एग्जीक्यूट होते हैं, सेल पर्सन होते हैं, वही आपको बताएंगे। वो आपको लोन का पूरा डिटेल, जो लोन शेड्यूल होना था वो आपको प्रॉपर देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपने उनको ही देने हैं जो लोन के होंगे, एंड जो वेरिफिकेशन होगी आपके घर की, आपने दोनों गारंटर की, वो सारा चीज़ होगा एंड उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। एंड जो हमारी पेमेंट है वो हमें दे देंगे, जो आपने उनको रीपेमेंट करनी है वो आपने स्टेप बाय, मतलब किस्तों में देनी, EMI में देनी है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी लोग को बड़ी अमाउंट निकालना मुश्किल आ रहा था, बट ये अच्छी है कि लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अभी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा रिपीट करके मेरी वीडियो देख लो,
तब भी नहीं समझ आएगा तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट जो आपने भेजने वो आपको बता दिया, CV, एक्सपीरियंस लेटर, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 6 मंथ की ITR एंड बैंक स्टेटमेंट। एंड जो अगर आप अब लोन फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो 2 गारंटर, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ये उनके डॉक्यूमेंट आप मेरे को PDF बना के, एक PDF बना के मेरे व्हाट्सएप पे कर दो। जब मैं ओके बोल दूंगा फिर आपने मेल पे करना, देन हम आपका काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री कोड कौन सी है ये मैंने आपको बता दिया, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री, रिटेल, वेयर हाउस, फूड, नर्सिंग, ये हमारे पास इंडस्ट्री है जहाँ पर मैं जॉब दिलाता हूँ। कंट्री भी आपको मैंने बता दी है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड मेरे को एक थोड़ा सा आपसे गिला है कि काफ़ी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। काफ़ी लोग मेरे को मिलने आते तो मैं पहले पूछता आपने मेरा सब्सक्राइब किया, काफ़ी लोगों ने नहीं किया था। अगर आप मेरे को मिलने आ रहे हो, मेरे ऑफिस मिलने मेरे को आ रहे हो, बट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मैंने पूछ लिया, अगर नहीं आपने किया तो फिर मैं आपका काम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो फिर मैं आपका काम क्यों करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। एंड दोबारा मैं चेक कर लेता कोई चीज़ मैं मिस तो नहीं कर गया। तो आई होप मैंने सारी चीज़ आपको बता ही दी है। लोन फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ है। लोन फैसिलिटीज़ के लिए जॉब ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना ज़रूरी है। अगर किसी कंट्री में अप्लाई किया, जॉब ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा तब भी लोन आपका होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। एंड सिबिल स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए। जब आपने कोई पहले लोन लिया होगा, उसको रीपेमेंट अच्छे से की हुई, तो सिबिल स्कोर अच्छा ऑब्वियसली होगा, तो भी आपके लिए बेनिफिट है। अगर नहीं किया होगा, सिबिल स्कोर ख़राब होगा, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, ठीक है। थैंक यू।